Rhapsody of Realities, Wednesday 5 जनवरी 2022, बुधवार 5 जनवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, ल्यूक 4 चैप्टर 4 वर्स। ल्यूक 4 चैप्टर 4 वर्स। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 वचन। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय है, कॉलिंग थिंग्स इनटू बीइंग, चीज़ों को अस्तित्व में बुला लेना। चीज़ों को अस्तित्व में बुला लेना, कॉलिंग थिंग्स इनटू बीइंग। वचन के आधार से हम सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं ये वचन के आधार से इस विषय को। And Jesus answered him, saying, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 4 चैप्टर 4 वर्स। एंड जीसस आंसर्ड हिम सेइंग, इट इज रिटन दैट मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड ऑफ गॉड। ल्यूक 4 चैप्टर 4 वर्स। हम हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 वचन। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 वचन। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। यहाँ और आगे का वचन बढ़ाया नहीं है, यहाँ पे और आगे होना चाहिए था। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। और आगे यहाँ इंग्लिश में ऐसा दिया है, बट बाय एवरी वर्ड ऑफ गॉड, परंतु हर एक शब्द जो परमेश्वर से होगा उससे जीवित रहेगा। ऐसा है ये इंग्लिश में। यहाँ पे हिंदी में सिर्फ इतना ही दिया है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। अगर इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे तो इतना ही लिखा है, लेकिन हमें सीखने के लिए जो दिया गया है वो उसमें और भी ज़्यादा है। इसमें ऐसा है कि यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द के द्वारा। ओके, तो हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं, हम सीखेंगे इस वचन को इस विषय के आधार से। एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड हैज़ टू लर्न टू कॉल थिंग्स इनटू बीइंग। हर एक परमेश्वर का संतान इस बात को सीख लेना चाहिए, चीज़ों को अस्तित्व में कैसे बुला लिया जाता है। द बाइबल सेज, गॉड कॉलeth दोज थिंग्स विच बी नॉट एज दो दे वेयर। रोमन्स 4 चैप्टर 17 वर्स। पवित्र बाइबल ये बताता है, रोमियो के पत्री 4 अध्याय के 17 वचन में, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 17 वचन। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। इस प्रकार से लिखा हुआ है रोमियो के पत्री 4 अध्याय के 17 वचन में। What is it that you require in your life? ऐसी कौन सी आपकी ज़रूरत है जो आपके जीवन में आपको चाहिए? You can call it forth. आप ऐसे उसे पुकारिए जैसे मानो कि वे हैं। Otherwise it may never happen. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर कभी भी आपको चाहिए वैसा हो नहीं सकता है।
But then, for your calls of faith to produce results, you must be a man or woman of prayer. पर अब बात ऐसी है कि अगर आपको इस प्रकार से जो चीज़ें हैं ही नहीं अस्तित्व में, आपको उनको अस्तित्व में आने के लिए पुकारना है, तो आप ये विश्वास के द्वारा तैयार करते हैं नतीजे को, और ऐसे नतीजे को तैयार होता हुआ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप ऐसे स्त्री या पुरुष रहना चाहिए जो प्रार्थना करते होंगे। Prayer brings your spirit to a certain condition that makes your fellowship with God more real and synchronized. प्रार्थना आपके आत्मा को इस प्रकार के अवस्था में लेकर आता है जो तैयारी कराई गई होती है कि आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ बिल्कुल असलियत में बदल जाए और एकत्रित में हो जाए। You become synchronized with His will and purpose. The thoughts of God become your thoughts. His words become your words. आप इतने एकत्रित हो जाते हैं उसके इच्छा के साथ और उसके मकसद के साथ। परमेश्वर की सोचें आपकी सोचें बन जाती है और परमेश्वर के शब्द आपके शब्द बन जाते हैं। Some people wonder why they quote scriptures in the face of adversity and nothing happens. कुछ लोग इस बात के विषय में सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या है कि ये जो वचन कह रहा है, जब परिस्थिति विपरीत हो जाती है और जब वचन को वो बोलने लगते हैं और कुछ उनके लिए तो उस परिस्थिति में बदलाव आता ही नहीं है, जबकि उन्होंने वचन को बोले हैं फिर भी बदलाव आया ही नहीं। It's not just the quoting of a scripture that produce results. It's aligning one's mind and heart with that scripture you are quoting that works. It makes what you say go beyond how far your voice can travel. अब ये केवल वचन को मुंह से बोलने की तक बात नहीं रहती है। अगर आपको नतीजा देखना है जो आप वचन बोल रहे हैं और उसका नतीजा आपको प्राप्त करना है, तो ये सिर्फ वचन को लेकर बोलने की तक बात नहीं रहती है। इसके अलावा आपका मन और हृदय वचन के साथ एक मन में हो जाना चाहिए। आप जो वचन बोल रहे हैं उसको काम करना है, तो आपका मन और हृदय उस वचन के साथ एक मन हो जाना चाहिए जो जिस वचन को आप बोल रहे हो काम होने के लिए। और फिर वो वचन जो आप बोल रहे हैं वो इतना आगे लेकर जाएगा, आपके आवाज़ का जितना दूरी तक आपको चाहिए उतनी दूरी तक वो आपके आवाज़ को उस वचन के ऊपर रख के लेकर जाएगा। At the time of prayer, let your mind be open and alert to God to what He is going to say to you. जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आपका मन खोल के रखिए और परमेश्वर के तरफ आप बहुत ज़्यादा सचेत रहिए, ध्यानपूर्वक रहिए कि वो कुछ कह रहा है आपको, आपने उसको सुनना है। What he will say to you may not even be related to your requests, but whatever he says is what you need. अब वो जब आपको कुछ कह रहा होगा, हो सकता है आपके कोई विनतियों के कोई भी ज़रूरत के साथ मेल नहीं खाता होगा जो कुछ वो बोल रहा है, परंतु जो कुछ भी वो बोल रहा होगा वही आपके ज़रूरी के लिए रहेगा। Therefore, listen for his words in your spirit. इसके लिए आपने सुनना है उसके वचन को आपके आत्मा के अंदर। It was his word that created the whole world, and through his word you can change the world. अब ये वचन जो है उसी के द्वारा उसने सारे जगत भर को सृष्टि किया है और उसी के वचन के द्वारा अब आप जगत को बदल भी सकते हैं।
With that word in your mouth, you can call things forth and change the circumstances of your life and your world. Glory to God. अब आप इस वचन के साथ जो आपके मुंह में से आप बोलोगे, आप ऐसे चीज़ों को आप पुकारोगे जो है ही नहीं, और ऐसे उसे पुकारोगे जैसे कि वो है, और फिर आपके परिस्थितियों को आपके जीवन में बदलता हुआ भी देखेंगे, आपके जगत को भी आप बदलता हुआ देखेंगे। महिमा हो परमेश्वर की। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपके वचन की सामर्थ को पहचानने का सामर्थ्य अभिषेक पवित्र आत्मा आपने हमको दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है तेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए संभव है खुदा परमेश्वर। तेरा वचन सब कुछ संभव करने के रास्ते देता है। अब फादर गॉड, हमें ये तरह से पिता तूने ये आज का रैप्सोडी ऑफ रियलिटी सिखाया है, हम इसे स्वीकारते हैं खुदा। हम पिता हमारे जो भी बातें हैं, जो भी हमारे अंदर बाहर जैसा भी माहौल है, सब कुछ के ऊपर खुदा परमेश्वर इस वचन को हम काम करने के लिए पिता इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं। और पिता परमेश्वर, हम पूरे विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे इन बातों को जो ये सीखी है हमने, इसे व्यर्थ जाने नहीं देगा। हमारे जीवन में इन्हीं सीखी हुई बातों की गवाहियों को तैयार करेगा। हम पास्टर क्रिस ओयाकिलोम के लिए धन्यवाद करते हैं कि उनके इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज की सेवा के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति तूने कराई है, और ये हमेशा स्रोत हमारे जीवन में बना रहे। अब फादर गॉड, हम ब्लेस करते इस मिनिस्ट्री को, और इन सारी बातों से पिता हम जो लाभ ले रहे, हमारे इर्द गिर्द में हम इसका लाभ बढ़ाने वाले बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।